हम्म, आप सबको मेरी स्क्रीन हो रही है? अब देखो यहाँ पे, तो मैंने एक बनाई फाइल किसी भी नाम से। चलो एक फाइल बनाता हूँ, देखो आप लोगों को। पहले मैं पुरानी क्लास को रिवीजन करा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक डिस्प्ले, एक डिप के अंदर मैंने क्लास बनाई ए नाम की। तो मैं पहले क्या समझा रहा हूँ, फ्लोट लेफ्ट क्या होता है, फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। तो मैंने चार डिप बना लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते थे, अरे तो लोग टाइम पर नहीं आते। फिर मैंने लगाया यहाँ पे स्टाइल, और लिखा मैंने डॉट ए, फिर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, सबको पता है। फिर दे दी मैंने 300 पिक्सल, सबको पता है। हाइट दे दी मैंने 400 पिक्सल, सबको पता है, ठीक है। तो अभी अगर मैं रन करता हूँ इसको, तो इस तरीके से कुछ आ रहे हैं, एक नीचे का आते हैं। अब मुझे कैसे चाहिए, लेफ्ट से राइट की ओर चाहिए थे, लेफ्ट से राइट की ओर चाहिए थे। तो अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक क्लास लगानी होती है, फ्लोट लेफ्ट। अब ये क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर आ जाएंगे। समझ में आया फ्लोट लेफ्ट का पंगा, जिसे डॉट पूछा था अभी। अब स्पेसिंग कैसे देंगे इनके बीच में, तो याद होगा मार्जिन 5 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट वाले का डॉट क्लियर। अलाइन आइटम सेंटर होता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी आप, लग रहा है मुझे। अब देखो, ये भी देख लो अलाइन आइटम सेंटर क्या होता है। ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते, समझ में आ गया इतने देर में तो मुझे। अलाइन आइटम सेंटर हम कब के पढ़ चुके थे। तो हेलो लिखा है, अब मुझे सेंटर में करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लास लगाई सिंपल। अगर सिंपल मैं इसके अंदर एक क्लास लगा दूँ, क्लास बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट बी टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर में आ गया ये। ये सब हमारी पहली दो क्लास की चीज़ें हैं। सेंटर में राइट करना है तो राइट में जाएगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में जाता है, ठीक है। सेंटर लगा दिया तो सेंटर में आ गया। समझ में आ गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर फ्लोट लेफ्ट क्लियर सबको। ये तो बना चुके थे ना ई कॉमर्स पूरा, ठीक है, सब बना चुके थे ई कॉमर्स। अब मैं आपको जो मैं समझाने वाला हूँ, क्या लिखा तो अलाइन आइटम सेंटर जे। अरे तो उस पर तो भी आएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स में। अलाइन आइटम कहाँ पढ़ लिया, अभी अपने कहीं यूज किया है प्रोजेक्ट में अपने, हाँ। अब देखो यहाँ पे, तो अब थोड़ा चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो ये कहानी समझ में आ गई, फ्लोट लेफ्ट जिसके डाउट थे, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ और चीज़ें। अब जैसे मैं उसी में आता हूँ, हाँ इसी में चलते हैं थोड़ा, इसी पार्ट में आते हैं। तो इसी पार्ट में मैंने क्या किया, मैं थोड़ी बिट हाइट कम कर देता हूँ, ज़्यादा है ना, ये कर दिया। तो आपको ये बॉक्स दिख रहे होंगे, कलर कर देता हूँ रेड, 12 कर देता हूँ, दिख रहे हैं बॉक्स आपको ये। अब मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है, इसके पीछे चारों बॉक्स के पीछे, चारों बॉक्स के पीछे मुझे बैकग्राउंड चाहिए। तो क्या कैसे लगाएंगे हम लोग बताओ, तो मुझे डिव लेनी पड़ेगी अलग से, सब लोग पता है ना डिव लेनी होगी। अब देखो फिर सब सुन लें, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आई एम सॉरी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपने समझ में नहीं आया, तो कुछ नहीं होगा आगे चल के आप लोगों का। डिव के अंदर मैंने क्लास बनाई। अब मैंने क्या बोला कि मुझे चारों डिवों के पीछे बैकग्राउंड चाहिए, तो सिंपल है कि मुझे चार डिव को एक डिव के अंदर रखना होगा, है ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मैंने इसके अंदर एक क्लास बना दी, मान के चलो डी नाम की, कोई नाम दे दो। और फिर मैं यहाँ पे डी को कॉल कर लेता हूँ, और डी
बैकग्राउंड कर दिया मैंने ग्रीन। देखते हैं आता कि नहीं आता है। दिख रहा है? विड्थ कर देते हैं इसकी 100%। अब देखते हैं आया कहीं। हाँ जी। बॉडी, पूरी बॉडी में थोड़ा लगाना है मुझे। मुझे इतने सेब लगाना है। अरे देवी जी हमें, अरे देवी जी क्वेश्चन तो समझो पहले। क्वेश्चन मैंने क्या कहा? मुझे सिर्फ इन 4 डिप के पीछे चाहिए बैकग्राउंड, पूरे में थोड़ी चाहिए बॉडी पे। पॉइंट समझ में आ गया? आप ये कह रही हो बॉडी, बैकग्राउंड कर दिए ब्लैक। ब्लैक तो पूरी बॉडी को हो गया ना। अब मुझे इतने में चाहिए जो मेरे 4 डिप बने हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड चाहिए। पॉइंट क्लियर? बताया था पिछली क्लास में, तो जिस किसी ने बताया वो बताया था ना भी कि सर डिप बना लो, तो डिप बना लिया। ठीक है। तो अब देखो, अब वो शो क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं ये हटा दूं अभी फ्लोट लेफ्ट, ये 2 चीज़ें बंद कर दूं, देखता हूँ अब आता कि नहीं आता है। देखो आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? ये मार्जिन चालू कर लेता हूँ। मार्जिन 5 पिक्सल। तो आ रहा है बैकग्राउंड? ये बोल रहा था मैं। क्लाइंट ने आपसे कहा कि भाई इन जो चार आपने इमेजें बनाई हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड लगा दो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इन चारों को एक डिप के अंदर रखना होगा ना। तो कॉमन क्वेश्चन समझ में आ गया। इन चारों को किसके अंदर रखना होगा? एक डिब के अंदर, है ना? जो लगा दिया। अब जब मैं यहाँ पे क्लास लगा रहा हूँ वाली, देखो सब लोग पॉइंट, जब मैं ये क्लास लगा रहा हूँ फ्लोट लेफ्ट वाली, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो गायब हो जाता है। अब गया कहाँ वो आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इस पर क्लास लगा दूँ आपके लिए समझाने के लिए, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, तो आपको दिख जाएगा ओवरलैप हो गया। देखो तो दिख रहा है क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? अगर मैं ये फ्लोट लेफ्ट ना लगाऊं, तो देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चला एकदम। बैकग्राउंड भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया। जैसे ही मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, तो हमारे ये क्या हो जाते हैं? बॉक्स बैकग्राउंड से बाहर निकल आते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। पढ़ाया था ना ओवरफ्लो? ओवरफ्लो पता है सबको? तो ओवरफ्लो हो गया, नहीं तो पूरा बाहर चले गए ना, टंकी के पानी फैल रहा है। तो बताया था प्रॉपर्टी मैंने, ओवरफ्लो, स्क्रॉल, हिडन और ऑटो। तो मैं क्या करना पड़ेगा ऊपर इस वाले में? ओवरफ्लो, हिडन। अब आ गए? यही तो चाह रहा था क्लाइंट हमसे। अब मैं कितनी भीड़ थोड़ा हाइट बढ़ा लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो प्रॉब्लम हो रही है। अगर अभी मैं हटा दूँ ओवरफ्लो हिडन, तो क्या होगा? ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, देखो आप लोग यहाँ पर। देखो दिख रहा है? दिख रहा है बॉक्स बाहर चले गए डिप से, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? ओवरफ्लो हिडन। बात समझ में आई? ये वाली टास्क की, ये काम की। पिछला वाला कहाँ पर बोल? स्क्रॉल आता है। पिछले क्लास में नहीं थे आप क्या? नहीं थे? तो फिर क्या काम नहीं किया पिछले क्लास वाला? वो फिर उसमें देखा नहीं था ऑटो क्या हो रहा है ऑटो लगाने से? अरे वही तो है ना, क्लास अच्छे से नहीं समझते ना चीज़ों को। अंतर होगा नहीं कुछ ना कुछ। देखें कैसे अंतर नहीं आता। वही तो फर्क पड़ता है। मैं 20 बार कह रहा हूँ कि घर में प्रैक्टिस करा करो, देखा करो चीज़ों को, समझा करो चीज़ों को, और आप लोग को नहीं समझना, तो देखना भी आगे चल के दिक्कत कितनी आएंगी। अगर दोनों सेम होता तो फिर हम यूज ही क्यों कर रहे होते? ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि अगर सेम क्लास होती सब लोग, तो फिर हम क्यों लगाते इसको? यहाँ पे देखो स्टाइल लगाया,
पढ़ते नहीं ना, मैं बताता हूँ चीजें, बस देख ली हो गया काम, बहुत है। कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मुझे सर समझ पल्ले नहीं पड़ रहा, हमारे बाउंस हो रहा सर हमारे ऊपर से। राइट। इसको इसको पता है, इसको डाउट नहीं कहते हैं। बॉक्स दिख रहा है, अब मैं इसके अंदर एक कंटेंट डाल देता हूँ उठा के कुछ। ये लिया मैंने कंटेंट। अब देखो क्या हो गया, बताओ सब लोग, ये क्या हो रहा है? दिख रहा है ना सबको, बाहर हो गया, पानी फैलने लगा, टंकी में पानी फैलता है, वो काम हो गया। तो अब क्या करोगे आप? पहले तो मैं थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ। अब टैक्स अलाइन जस्टिफाई पता है, घुस नहीं गए। टैक्स अलाइन जस्टिफाई कर लिया, पैडिंग दे दिया मैंने थोड़ा 5 पिक्सल। ठीक है, देखो ये कर लिया इतना। अब क्या करना है, कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी कि कंटेंट बाहर ना जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी ओवरफ्लो। हमने लगा दी हिडन। तो इससे क्या होगा, अब ये कंटेंट कहाँ हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, छुप जाएगा बॉक्स के अंदर ही। पीछे देखो, देखो छुप गया पीछे, नीचे नहीं आएगा, पीछे चला गया बॉक्स के। अब क्लाइंट ने आपसे कहा भैया अब हमें पढ़वाना, कोई पढ़े इसको। अब आपने छुपा तो दिया, मैं कोई पढ़ नहीं पा रहा हूँ नीचे वाला कंटेंट क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसकी बल्दी, हम कहेंगे चलो ठीक है सर, आप ये चाहते हो, तो लगा दिया स्क्रॉल। लो सर भैया आपका कंटेंट पढ़ लेंगे। पढ़ना चालू हो गया, देखो छुपा था पीछे। अब इसमें देखो, अब अगर मैं इसमें कंटेंट कम कर देता हूँ, तब भी स्क्रॉल आ रहा है, मतलब स्क्रॉल का साइन तो आ रहा है। देखो डिजाइन, देखो ये दिख रही है सबको डिजाइन। अब क्लाइंट आपसे क्या, भैया डिजाइन नहीं आनी चाहिए। वो कह रहा है जब मेरे में कंटेंट है ही नहीं तो ये नीचे भी क्यों आ रहा है भाई, साइड में आना चाहिए। फिर ये आई क्यों रहा है, वो आप बोलोगे इस तरह जब कंटेंट जा डालोगे तब स्क्रॉल चालू हो जाएगा। वो बोलेगा जब मैं डालू तभी तो स्क्रॉल चालू होगा ना, अभी क्यों दिखा रहे हो उसको आप। तो कहोगे हाँ बात भी सही है। तो फिर हम क्या यूज कर लेते हैं इसके लिए, ओवरफ्लो ऑटो कर लेते हैं। अब समझ में आया ऑटो क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। अब कंटेंट डालेंगे तब से होगा। अभी ये वाली प्रॉपर्टी दोनों काम नहीं कर रही होंगी, जो पता है ना सबको। अभी मैं लास्ट वाली काम कर रही है। तो अब क्या होगा, जब हम इसमें कंटेंट डालेंगे तब ये काम करेगा। देखो ना, सिर्फ एक ही साइड स्क्रॉल आएगा, देखो। समझ में आ गया ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो, सब लोगों को ओवरफ्लो क्लियर हो गया है ना। जिनकी क्लास छूटी हुई थी उनका भी क्लियर हो गया। चलो, तो जी मैंने क्या, नहीं नहीं, अरे ये तो काम ही नहीं कर रही हूँ ना, सेम है तो लास्ट वाली क्लास काम करेगी ना, है ना। ये तो काम ही नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर कंसेप्ट। अभी भी डाउट किसी को? चलो अब ये बताओ, अब यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो क्यों लगाया, इस वाले सेक्शन बताओ, यहाँ क्यों लगाया। अगर मैं ये ओवरफ्लो ना लगाऊं तो क्या होने वाला था, कोई ऑर्डर से बाहर चलेगी ना बैकग्राउंड से, ओवरफ्लो तो हो गया है ना सब लोग। तो हमने क्या किया, इसके लिए ओवरफ्लो लगा दिया, तो ये काम बन गया, बन गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आई इतनी, है ना, है ना। क्यों लगाते हैं, तो ये सारी चीजें कौन सी थी हमारी, कौन सी थी, पुरानी क्लास की कहानी। तो पुरानी क्लास की कहानी क्लियर सबको। ये वाला भी कोड दे देता हूँ,
ये पुराना था इसलिए चैट में दे रहा हूँ, इसलिए नोट मत करना इसको, है ना, पूरा दे दिया। अब नई क्लास की हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि नई क्लास पे काम करने के लिए हमें पुरानी क्लास की नॉलेज होना चाहिए। तो अब मैं कुछ समझाने वाला हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग, बहुत 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 अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे मैं बनाने क्या वाला हूँ वो आप देखो, मैं कुछ बनाने वाला हूँ आपके सामने। क्या बनाने वाला हूँ वो आपको पेंट पे दिखाता हूँ। मैंने पेंट ओपन किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद आप वेबसाइट बना पाओगे अच्छे से। तो जी हमारा क्या एक हेडर है, क्या है एक हमारा हेडर, इसको हम नेब बार ही बोलते हैं, इसको हम नेब बार ही बोलते हैं, ठीक है। एक हेडर बोल लो या नेब बार बोल लो। अब इसके अंदर ये हो गया लोगो, ये क्या हो गया, लोगो हो गया, ठीक है। और ये इसमें हो गए मीनू, देखो ये मीनू हो गए, होम, अबाउट, ठीक है, थीम, ये मीनू हो गए। और इस साइड क्या आ गया इसके अंदर, इस साइड बटन आ गया लॉगिन, लॉगिन बटन आ गया, ठीक है। और क्या आ जाएगा, FAC फेसबुक आइकन आ गया, ठीक है। इस साइड आ गया हमारे, और फोन नंबर आ गया, ये किस साइड हमने रख लिए, इस साइड। मतलब देखो राइट में क्या है, लोगो, बीच में क्या है, मीनू, और सॉरी लेफ्ट और राइट में क्या हो गए, लोग जो हो गए लॉगिन फेसबुक होम, ये बटन बन जाएंगे, ये बटन बन गए, है ना। और ये लोगो बन गया, ये मीनू, ये डिजाइन बनानी है हमें। डिजाइन दिख रही है आप लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने वेबसाइट में वैसे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि नेब बार, इसको नेब बार बोलते हैं, नेब बार बोलते हैं, नेब बार बनाते कैसे, ठीक है। ये पार्ट को, ये पार्ट बनाना सीखना है, ठीक है। तो देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो सब लोग, अब यहाँ पे जो काम स्टार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेब बार, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया, आपके लिए डिव के अंदर क्लास बनाई नेब के नाम से, ठीक है। नेब के नाम से क्लास बना ली मैंने, और यहाँ ये बंद कर दिया नेब। अब कमेंट करना जरूरी है, अब नेब एंड, ठीक है। अब देखो चाहे इस तरीके से लिख लो नेब, और चाहे ऐसे नेब टैग भी होता है एक, नेब टैग, ये चाहे ऐसे नेब लिख लो, चाहे नेब ऐसे लिख लो, बात बराबर ही है, ठीक है। चाहे डिव के अंदर क्लास बना लो, और चाहे नेब टैग इस तरीके से लिख लो, और ज्यादातर हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको, काम दोनों के सेम ही है। हम इस डिब के, इसके अंदर भी डिब बनाएंगे, इसके अंदर भी डिब बनाएंगे, ठीक है। देखो, तो अब तो समझो, अब मतलब वेब पेज की ओर बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने नेब बनाया, हमेशा ऊपर वेबसाइट में क्या बोला जाता है, नेब बोला जाता है, ये ना, नेब बार बना रहे हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, इस नेब के अंदर मुझे क्या काम करने थे, देखो नेब के अंदर एक क्लास बनानी है, एक लोगो नाम की, ठीक है, बना दिया नेब के अंदर लोगो। नेब क्या हो गया, नेब, ये नेब हो गया, ये जमीन दिखा है, जमीन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जी, ये रेड रेड है ना पूरा, ये हमारा नेब है, ठीक है, जमीन। तो जमीन हमने ले ली नेब, इसके अंदर बनाया हमने लोगो नाम का एक डिव, लोगो वाला काम किसके अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे। फिर एक डिव बनाया किसका, मीनू का, मीनू वाला काम मीनू के अंदर होगा। फिर एक डिव बनाया क्लास आइकन ले लिया, ठीक है, आइकन यूज करेंगे अपन, आइकन आइकन यूज करेंगे, अब ये फेसबुक के, यूट्यूब के बटन, वो सब मैंने इसके अंदर ले लिया। मतलब नेब बार पे काम कर रहे हैं, तो लोगो किसके अंदर बनेगा, नेब के अंदर बनेगा। दिख आप खुद देखो ना, यहाँ पे मेरे का देखो, यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ना, एक नेब, एक पूरा बॉर्डर है, इसके अंदर 3 काम हो रहे हैं, दिख रहा है ना। सिंपल, पहले एक जमीन ली, उसके अंदर 3 कमरे बनाने हैं, तो पहले मैंने जमीन ले ली नेब नाम से, नेब बार फुल फॉर्म है, ठीक है, नेब बार, ठीक है, नेब बार। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग देखो, आज सिर्फ नेब बार समझा रहा हूँ। स्टाइल लगाया,
अब मैंने इसके अंदर अब मैं लगा सिंपल नेव। अब देखो मैं डॉट नेव क्यों लगाया जानते हो? क्योंकि नेव हमारा क्या टैग है, अब जिस सिर्फ यही यूज होगा। ऐसा नहीं कि मैं नेव कहीं और यूज करूँ। नेव का काम क्या है? नेव बार में यूज करना है ना। नेव हम कब यूज करेंगे? जब हमें नेव बार बनाना होगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेव। अब ऐसा तो नहीं कि नेव बार को मैं फुटर में यूज करूँ। समझ में आ गया? फुटर का काम फुटर में होगा, तो इसलिए मैंने इसको क्लास नहीं बनाया। अब मैंने इसका लगा दिया बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, अब चेक। और मैंने व्हाइट वो दे दिया, 100% कर दी बिट्स इसकी। हाइट मैंने सेट कर दी, मांगे चलो 70 नहीं 80 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब बढ़ा देंगे अभी। अब देखते हैं क्या बन के आया। देखो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? नेप दिख रहा है यहाँ पे सबको? कलर। अब एक चीज गौर करो, गैपिंग दिख रही है, स्पेसिंग आ रही है, देखो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी। अब आप लोग देखो, टॉप से भी स्पेसिंग आ रही है, अब देखना बॉटम से भी है, लेफ्ट से भी राइट से भी है। सबके में आएगा। आप अपने सबके लैपटॉप की स्क्रीन के साइज अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा वो मार्जिन लेके चलता है। तो हमें ये मार्जिन खत्म करना होगा। अगर आप लोग भी इतना कोड अपने में करोगे ना, अभी जैसे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का साइज कुछ अलग है, किसी के लैपटॉप का साइज कुछ अलग है, तो वो थोड़ा मार्जिन लेके चलता है। तो हमें ये मार्जिन और ये पैडिंग जो लेके चला है इसको खत्म करना होगा। ना तो क्या होगा, इतना हमेशा स्पेस लेके चलती रहेगा वो, है ना। तो हमें क्या करना होगा उसको खत्म करने के लिए? ऊपर देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पूरी बॉडी पे स्टार। स्टार समझते हो? टीवीएमएस सुना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब होता है ऑल, सब पर, पूरी बॉडी पर, पूरी स्क्रीन पर। ये पूरी स्क्रीन है ना, मेरी स्क्रीन हो, आपकी स्क्रीन हो, प्रोजेक्टर की स्क्रीन हो। मैंने कहा पूरी स्क्रीन पर स्टार मतलब पूरी स्क्रीन पर। मार्जिन क्या कर दो? 0 कर दो। पैडिंग क्या कर दो? 0 कर दो। ठीक है। और एक को पढ़ाया था मैंने बॉक्स साइजिंग, पढ़ाया था बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग जानते हो क्या होती है? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया? तो चलो इसको भी छोड़ देते हैं। देखो अभी छोड़ देते हैं। अब देखो, देखो खत्म स्पेस वाला पंगा। अब हम जितना भी काम करेंगे ना, अब जो मार्जिन पैडिंग की जो गैपिंग आएगी ना, वो अब नहीं आएगी बेसिक वाली। तो 0 का मतलब क्या होता है? मार्जिन 0 क्या कर रहा होगा? चारों तरफ से जो स्पेसिंग आ रही थी ना, थोड़ी दूर खत्म कर देगा बिल्कुल टोटल। तो आप देखो बिल्कुल चिपक गया, ठीक गया। अब हमारे वेबसाइट जो बनाएंगे ना, उसमें मार्जिन पैडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये छोटी थोड़ी मोड़ी जा रही थी साइड साइड से, वो खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं लगाते हो तो क्या होने वाला है, आप देखो सामने। आप लोगों को ये हो, फिर मैं जो भी कुछ काम करूंगा, देखना अभी मैं जो भी कुछ काम करूंगा ना, मैं अगर इमेज लगाता हूँ, देखना आप इमेज IMG के अंदर कुछ ले ली AV1.jpg। ठीक है, देखना दिख रहा है आपको? लेके चल रहा है स्पेस, देखो आप लोग खुद देखो, है स्पेसिंग थोड़ी साइड से, स्पेसिंग थोड़ी लेके चल रहा है ना। तो ये सबके सबके लैपटॉप में आएगा, सबके लैपटॉप। हमें ये खत्म करना होगा। तो हमने इसके लिए क्या किया है, स्टार मतलब पूरी स्क्रीन पे मैंने कहा भाई मार्जिन 0 कर दो, जो फालतू का जो गैपिंग आ रही है साइड से वो खत्म कर दो, और पैडिंग खत्म कर दो साइड से, ये पूरी खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टार मतलब पूरी स्क्रीन पर। क्वेरी डीबीएमएस में क्वेरी पड़ी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब क्या होता है? पूरा डेटा लेके आओ टेबल से। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पूरी स्क्रीन पर मैंने जो मार्जिन दिख रहा था साइड साइड से, वो खत्म कर दिया। अब मार्जिन 0 पैडिंग 0 तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, लगा लेता हूँ। अब मैं दूसरी इमेज की बड़ी सी इमेज लगा लेता हूँ नीचे से, तो बड़ी इमेज देख लेता हूँ जो उसमें होगी बैनर इमेज। हाँ ये बैनर वाली, ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। हाँ VA.N यह बैनर। और देखो मैं थोड़ी इमेज चेंज कर दी, और इस इमेज को मैं कर देता हूँ क्या, इस इमेज को भी डिप के अंदर ले लेता हूँ।
अगर कुछ काम करना हुआ इस इमेज तो कर लेंगे, अगर नहीं करना हुआ तो कोई दिक्कत ही वाली नहीं है। ठीक है, इस इमेज की मैं कर देता हूँ क्या, यहाँ पे स्टाइल लगा के देखो इनलाइन लगा रहा हूँ, विड्थ 100%, ठीक है, विड्थ 100%। देखो इमेज सही सेट हो गई, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे इमेज, है ना। मैंने अभी हमें इमेज पे काम नहीं करना अभी, हमें तो नेप बार पे काम करना है, ठीक है। हमें तो मैं नेप बार सीखना है ना अभी, तो बनाना भी। पॉइंट क्लियर हो गया, ये तो मैंने आपको करवा दिया ऐसे समझाने के लिए। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नेप बार चाहिए वाइट, तो मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ पे नेप बार, तो पहले तो वाइट चाहिए मुझे नेप बार, तो वाइट हो गया नेप बार, ये सब देखे वाइट, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर लोगो। तो इतने में डाउट तो नहीं किसी को, इतने जो काम करा हुआ है मैंने अभी, इतने काम में डाउट किसी को? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलना। ठीक है, तो चलो अब पहले नोट करो, फाइल का नाम क्या रखोगे? वेब पेज डॉट एच टी एम एल। फाइल बनाओ वेब पेज डॉट एच टी एम एल के नाम से, और माइक बंद कर लो और नोट करो पहले इतना। और मैं जो करा रहा हूं वही घर पे दोबारा से बनाओगे, और बनाने के बाद ग्रुप में भेजो। अभी तक भी मैंने आप में से किसी के नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि अभी में मुझे वो नहीं हो पा रहा है कि हाँ आप लोग अच्छा काम कर पा रहे हो। अभी भी मैंने किसी बंदे के नाम नहीं लिखे अपने पास। वेब पेज डॉट एच टी एम एल के नाम से बना लो फाइल सब लोग, और ये नोट करें, और सही से लिखना सीखो कोड। जो आज मैं करा रहा हूं वही सेम काम आपको दोबारा से करना है, कॉपी पेस्ट मत करना कि सर ने कहा है हाल कॉपी पेस्ट कर दो भेज देंगे ग्रुप में। अपने मन से दोबारा कोड लिखना, मतलब ये डाउट नहीं आएंगे फिर आप लोगों को बेसिक वाले कभी भी। एच टी एम एल नोट हो गया आप लोगों का? एच टी एम एल नोट हो गया आप लोगों का? चलो, अब देखो सी एस एस। हाँ बोलो बोलो। इमेज वाला कर लो, इमेज लगा लो, कोई बड़ी सी इमेज लगा लो, इमेज लगा लो कोई बड़ी सी आप लोग भी। इमेज लगा लो कोई बड़ी सी आप लोग।
चलो अब CSS देख लो। इमेज को यूज कर लेना बड़ी सी। CSS कर लो, CSS हो गया। CSS हो गया आप लोगों का। चलो अब HTML देख लो, इसका HTML छूटा हुआ है। चलो CSS कर लो। ठीक है, बाकी लोगों का। नोट्स हो गया सबका। सबका हो गया। अब देखो, तो इतना हमें दिख रहा होगा, इतना बन के आ गया सबके। अब मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे लोगो लगाना है या मेनू लाने हैं, है ना। तो चलो, तो मुझे कहाँ चलना होगा, इस डिम में आना पड़ेगा, लोगो की डिम में। तो मैं लिखता हूँ इमेज SRC, और मैं कोई लोगो ले लेता हूँ, मेरे में लोगो है कि नहीं है, या मैं यहाँ से ले लेता हूँ वेबसाइट से, कहीं से भी। कोई सा भी लोगो लगा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लोगो ले लेता हूँ। तो मैंने इमेज सेव कर लिया। तो हम लिंक भी लगा सकते हैं, सब लोग पता है ना, लिंक भी लगा सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। सेव एज करना चाहो सेव एज कर सकते हो। तो मैं सेव एज कर लेता हूँ ना, फिर आप कहोगे सर कहाँ लगा दिया आपने मेरी ना मुझे। तो मैंने अपने इमेजेस के अंदर ये लोगो सेव कर लिया, लोगो वन। ठीक है, लोगो वन के नाम से सेव कर लिया। तो मैं लिखता हूँ IMG के वन लो लोगो वन डॉट PNG होगा शायद, है ना। इमेज के अंदर चलते हैं, लोगो LL कहाँ चला गया भाई, ये हो जाएगा सेव हो गया कहीं।
कहाँ सेव कर दिया मैंने इसको? सेव एस। फिर देखते हैं लोगो बन भी सेव हुआ होगा। हाँ तो सही है। देखो आ रहा है। अब देखो ये मेरा लोगो बड़ा आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी, है ना? ये तो सब जानते हो ना, इमेज की विड्थ कम करनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, विड्थ कर देता हूँ इसका 50% कर देता हूँ, सल कर देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। कितना? विड्थ 68। मैं लगा देता हूँ क्लास के अंदर विड्थ 68 पिक्सल। ठीक है। तो इतना ठीक है। अब इसको थोड़ा खिसकाना भी है लेफ्ट राइट से, दिख रहा है आप लोगों को? वो भी काम। तो फिर आप क्या करोगे? मार्जिन पैडिंग लगाओगे, है ना? क्यों सारे लोग? तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग हो गए। टॉप से नीचे लेके आओ 20 पिक्सल, तो पूरे चल रहा है। तो मार्जिन लगाओ, फिर पैडिंग लगाओ टॉप से नीचे लाने के लिए उसको, ना? जो नीचे आ गया, फिर क्या करोगे? पैडिंग लेफ्ट से लाओगे नीचे उसको 20 पिक्सल। कुछ ऐसे करोगे सब लोग? इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो। हाँ बोलो बोलो। लैपटॉप में एरो बटन होते हैं ना, उससे ऊपर गेम खेलते हो ना, उससे करते हैं, उसी से करते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई डॉट लोगो नाम की, ये पेस्ट कर दिया दोनों क्लासों को, पैडिंग को। ठीक है, तो आपका लोगो यहाँ पे आ गया, लोगो सबको दिख रहा है। अब क्या बनाने होंगे आपको? मीनू। फिर आप काम काम करोगे इस मीनू के अंदर, है ना? इस मीनू में काम करना होगा। तो अब एंकर टैग बताया था मैंने आप लोगों को, एंकर टैग। अब देखो समझो, आपने वेबसाइट कभी यूज की है? देखो जी वेबसाइट, आप वेबसाइट दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा है, मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होता है? अबाउट वाला। ब्रांड पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होगा? ब्रांड वाला। अगर ऐसे में अमेजोन पे जाता हूँ, आप लोग ई शॉपिंग तो करते हो ना, सब लोग करते हैं शॉपिंग के नहीं? तो देखो अब ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है? यहाँ पे देखो सेल चल रही है। अब मैं जैसे मांगे चलो, तो आप लोग क्या करते हो? आपको अगर मोबाइल परचेज करना है तो आप इस मीनू पे क्लिक करोगे, हाँ है ना? तो क्लिक करने पे क्या होगा बताओ? मीनू वाला पेज ओपन होगा कि नहीं? होता है ना? तो मतलब अगर मैं इस फोटो पे क्लिक करूं तो क्या होगा? पेज ओपन होगा ना इसका, है ना? अगर मान के चलो मुझे ये लेने हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, तो फोटो पे क्लिक किया मैंने तो पेज ओपन हो रहा है, देखो आप लोग, हाँ है ना? पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब इमेज पे क्लिक करने पे भी क्या हो रहा है? होता है ना पेज ओपन। अगर मैं इस पे अगर मैं इस पे मुझे मांगा चलो ये गमला अच्छा लग रहा है, मैंने यार ये गमला बहुत अच्छा लग रहा है, लेना है, परचेस करना है, तो मैं इस गमले पे क्लिक करता हूँ। तो आप क्या क्लिक कर रहे हो? इमेज पे भी क्लिक कर रहे हो, बटन पे भी क्लिक कर रहे हो। क्लिक ही तो करते हैं हम लोग, है ना? अगर मोबाइल लेना है तो आप बेस्ट सेलिंग दिखना है तो क्लिक करोगे। तो ये क्लिक वाला काम किससे होता है? क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन होता है। पॉइंट समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? मतलब क्लिक वाला काम क्या है? ये क्लिक करने पे ये पेज ओपन होता है, क्लिक क्लिक। तो मीनू में ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? क्लिक वाला कुछ सिस्टम यूज कर रहे हैं ना? बटन में क्लिक करने पे ये वाला पेज चल रहा है, ये पेज चल रहा है ना? तो सब वेबसाइट में होता है। आप किसी वेबसाइट में जाना, देखो यहाँ पे देखो, ब्रांड पे क्लिक करूंगा तो ब्रांड वाला पेज आ रहा है। अवर टीम पे क्लिक करूंगा तो देखो अवर टीम वाला पेज आ रहा है ना? तो ये क्लिक वाला काम किससे होता है? अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो फिर ये वाला पेज खुल जाएगा, देखो। तो मतलब इमेज पे क्लिक करने पे भी पेज ओपन होता
है ना, बटन मेनू पे क्लिक करने पे पेज ओपन होता है। तो क्लिक वाला काम किससे होता है? तो ये होता है AHREF से। AHREF होता है। एंकर टैग बोलते हैं इसको, ऐसे क्या बोलते हैं? एंकर टैग। AHREF का मतलब क्या होता है? हाइपर लिंक देना, इसमें हाइपर लिंक पास देना। अब मैंने यहाँ पे पेज का अगर नाम दे दूं, मैं लिखा होम। होम, ठीक है। और अब मेरा होम पेज कौन सा होगा बाय डिफॉल्ट? यही तो होगा, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। क्यों सालो, मैं इस पेज पे काम कर रहा हूँ, वही पेज तो मेरा होम वाला पेज होता है। ये सबको पता है ना, नहीं पता है? होम पेज कौन सा होगा आपका? जो जिस पेज पे आप काम कर रहे हो। अगर मैं इनके होम पे क्लिक करूँ ऊपर जाके, अगर इनके मैं इस लोगो पे क्लिक करूँ, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इनके होम वाले पेज पे तो पहुँच जाएंगे। अगर मैं इसमें होम पेज पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? होम पेज पे आ जाऊँगा, है ना। तो हमारा भी होम पेज कौन सा है? हमारे होम पेज का नाम क्या लिखा हुआ है इसमें? डेमो है हमारे होम पेज का नाम, डेमो। या मैं अपने पेज का नाम चेंज कर लूँगा। मैं अपने पेज का नाम होम कर लेता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं रीनेम कर दिया, मैं लिख दिया होम। अब वैसे तो होम का, होम जो होता है ना, उसको बाय डिफॉल्ट अब क्या कहते हैं? इंडेक्स कह के चलते हैं, इंडेक्स। IN, इंडेक्स बोल के चलते हैं। समझा रहा है आप लोगों को? बाय डिफॉल्ट हम क्या बोल के चलते हैं उसको? इंडेक्स बोल के चलते हैं। जो हमारा होम पेज होता है ना, होम पेज, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। चेंज नहीं हुआ, INDEX, इंडेक्स। चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? उसको बंद करना पड़ेगा। मैं लिखा INDEX, इंडेक्स। और चेंज तो होना चाहिए भाई, रीनेम तो होता है ना। आई होम बना, इंडेक्स, अरे सॉरी, इंडेक्स बना है ना मेरे में पहले से, इसलिए नहीं हो रहा। देखो इंडेक्स बना हुआ मेरे में पहले, देखो इंडेक्स बना है ना मेरे मेरे में, देखो ये, इसीलिए। तो मैं इसको इंडेक्स बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है। सेव कर लिया, अब मैं चेंज कर लूँगा। मैंने कर दिया इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बना है पहले से। हाँ लो, हो गया हमारा, ठीक है। लो, ठीक है, हो गया नाम इंडेक्स। तो बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखते हैं होम, इनके बाय डिफॉल्ट नाम क्या होते हैं? इंडेक्स होता है बाय डिफॉल्ट नाम, ठीक है। इंडेक्स मतलब हमारा होम पेज। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा HRF के अंदर? IND इंडेक्स डॉट HTML लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं कहूँगा होम पे क्लिक करो तो किस वाले पेज पे आ जाएगा वापस लौट के? इंडेक्स वाले पे। ऐसे में एक को बनाता हूँ, मैंने एक बनाया अबाउट नाम से। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो आप किस पेज पे जाओगे? अबाउट वाले पेज पे जाओ, है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा? पहले अबाउट वाला पेज बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो मैं एक अबाउट वाला पेज बना लेता हूँ। ABOUT अबाउट डॉट HTML, क्या आ गया? ये मैंने सिंटैक्स लिख दिया और यहाँ लिख दिया H1 में अबाउट पेज, ठीक है। अब मैं इस पे लिंक कर रखा है। तो अब बताओ मुझे, जब मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या देखेगा? HREF में क्या देखेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है? तो मुझे वो कहाँ लेके जाएगा? अबाउट वाले पेज पर। देखो आप अभी कहाँ चला गया? अच्छा नीचे छुप गया होगा, मैं इमेज थोड़ा देख गायब कर दूँ, इसको थोड़ा बंद कर दूँ। तो लिखा है अबाउट। अब अगर मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा तो वो आगे अबाउट पेज दिख रहा है, बैक करके अबाउट पे क्लिक करूंगा आगे अबाउट पेज। ऐसी तो इसमें होता है, ऐसी तो इनमें होता है। मोबाइल पे क्लिक करूंगा, मोबाइल पेज आ गया। ऐसे हमारे में होगा, मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट वाले पेज पे आ रहा हूँ, है ना। देखो चीज़ें आपको सेम। तो ऐसा नहीं है, देखो ये लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो आप लोग देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ स्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो ये लोग भी एंकर टैग यूज़ करते हैं क्लिक करने के लिए। और नेट साइज स्लो चल रहा है, देखो मैंने कहा। दिख रहा है देखो सबको? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है AHREF और इनके पेज का लिंक। देखो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ न्यू पेज चला जाऊंगा, दिख रहा है?
सबको सब- समझ में आ गए? देखो देखो लगे हो, देखो AHREF, देखो डिप सिखाया था आप लोगों को, तो अब देखो डिप डिप समझ में आ रहे हैं? देखो नेव, देखो लगा नेव, देखो दिख रहा है नेव, बताया था आपको नेव मैंने, है ना? नेव, नेव लिखा हुआ देखो, नेव यहाँ पे। अब देखो चाहे ऐसे लिख लेते हम, चाहे ऐसे लिख लो, बात बराबर ही है। अच्छा मैं यहाँ पे बनाता एक डिप के अंदर एक क्लास बना दूँ, क्लास में लिख दूँ नेव, ठीक है, और यहाँ पे डिप बंद कर दूँ, तो काम वही है सेम, बस यहाँ पे डॉट लगा दो लो, ठीक है, काम वही हो गया। देखो देखो वही काम, सेम, समझ आ रहा है? देखो वही काम हो गया ना, देखो सेम सेम। यहाँ नेव के अंदर क्या कर रखा है मैंने, 3 डिप बना रखे हैं, ठीक है, ऊपर क्लास बना दी, सेम चीज वही है, कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला, है ना? अब मैं इसलिए नेव नेव यूज कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है नेव टैग, बहुत सी वेबसाइट में यूज होता है आगे चल के। तो आपको ये समझ में आया एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर दूं अभी हाल फिलहाल के लिए, आपको दिखता रहेगा, ठीक है, देखो जा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से मैं पेस्ट कर देता हूँ, जा रहे हैं देखो मिलो, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो आप लोग, लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजें? एंकर टैग यूज क्यों करते हैं? क्लिक करने के लिए, जब भी हमें क्लिक वाला काम करना होगा और किसी पेज पे जाना होगा, तो एंकर टैग का यूज करेंगे हम लोग। पेज का नाम देते हैं, पेज का नाम, जो पेज बनाया है आपने, अबाउट वाला जो बनाया है ना पेज, ये देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, देखो अबाउट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इस HREF पे आएगा और फिर देखिएगा मुझे कौन सा पेज ओपन करना है, ठीक है। नोट हो जाए तो बता देना। HTML नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सबका? सबका हो गया? अब CSS देख लो, CSS में छूटा है आप लोगों का, वो नोट कर लो। तो अभी हमने डिस्प्ले फ्लैक्स वाला कुछ यूज नहीं किया है प्रॉपर्टी,
है ना। हम अभी हम डिस्प्ले वाली फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी कुछ यूज नहीं करी है। पहले आपको समझाऊं तो हूं कि डिस्प्ले फ्लैक्स यूज क्यों कर रहे हैं। आज जो कराया उसकी आप लोग प्रैक्टिस करना। आज मैंने आपको जो भी कराया है, ओवरफ्लो, जो सारा कुछ, इसी की आप प्रैक्टिस करना। यही टास्क है अभी आपके लिए। जिस दिन मैं डिस्प्ले फ्लैक्स पढ़ा दूंगा, एक होम पेज करवा दूंगा, फिर आपको काम देना चालू करूंगा, तब मुझे क्लियर होगा कि आप लोग कितना अच्छा काम कर पाते हो, कितने आपको चीजें क्लियर अच्छे से। हाँ, रिकॉर्डिंग करिए ना। अभी भी काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड करूंगा, फिर आपके ग्रुप में भेजूंगा, फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बने हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो अभी भी जिसने काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस बैच में से, तो सब्सक्राइब कर लें। हो गया काम। तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग आज वाली।